नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा, सारथी ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, ऐसी बातों पे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके बच्चों को वो संस्कार दे सकती है जो आप देना चाहते हैं, या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहज तरीके से कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, किन समस्याओं को हटाया जा सकता है और किन चीजों को बात ध्यान रखना चाहिए, वो बातें बता रहा हूं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक कहानी पर। यह कहानी है 4 बातों की। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक गांव में रहता था छोटे से। उसने देखा कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जितने आसपास के लोग हैं, वो सब इसी गांव में रह गए और कुछ कर नहीं पाए अपनी जिंदगी में। तो उसने तय करा कि मैं तो गांव से बाहर निकलूंगा, मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता हूं, तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, लोगों से बात करूं, कुछ नया ज्ञान लूंगा। तो उसने अपने घर वालों से बात करी, क्योंकि बात काफी पुरानी है, तो बिल्कुल विदा लेके अपने घर से निकला कि शायद आऊं या नहीं आऊं नहीं पता, लेकिन अब घर से तो निकलूंगा, मैं कुआं का मेंढक बन के नहीं रहूंगा। तो वो चला एक बार एक जंगल पहुंचा। तो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा से बहुत तेज रोशनी आ रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में, इतने अंधेरे में, इस गुफा से इतनी रोशनी क्यों आ रही है। तो उस गुफा की तरफ आगे बढ़ा और जब गुफा में गया तो उसने देखा कि वहां पे एक महात्मन पूजन कर रहे थे, महात्मन जो है वहां पे तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या कर रहे थे तो वो आंखें बंद थी उनकी, वो अपनी तपस्या मग्न थे, लेकिन उनसे ऑरा, जिसको हम बोलते हैं ना, उनका तेज इतना ज्यादा था कि उससे पूरी गुफा जो है प्रकाशमय हो रही थी। तो उसे लगा है तो बहुत पहुंचे व्यक्ति हैं जिनकी इतना बड़ा ऑरा है, जिनका तेज इतना ज्यादा है। तो उसने सोचा थोड़े दिन में इनकी सेवा करता हूं। तो उन्होंने उसने क्या करा, उन्हें तो नहीं उठाया क्योंकि वो तो गलत हो जाता, लेकिन उसने क्या करा, वहां रुक गया। उसने पूरी गुफा साफ सफाई करी, रोज वहां फूल ले आता, नए फल लाके रख देता कि पता नहीं किस दिन स्वामी जी अपने तप से बाहर आए तो उन्हें जरूरत पड़ जाए। ऐसे कुछ दिन चलते रहे और एक दिन स्वामी जी की तपस्या जब खुली तो उन्होंने देखा पूरी गुफा महक रही है अच्छे फूलों से, फूल रखे हुए हैं, सब तरफ साफ सफाई करी हुई है, फल रखे हुए हैं। तो चूंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने थोड़ा सा अंतर ध्यान हुए और अपनी शक्ति से देखा तो उन्हें पता चला एक लड़का आया था, उसने सारे काम करे। इतने में वो लड़का अंदर आया तो उसने स्वामी जी को प्रणाम करा और स्वामी जी के साथ रहने लग गया। स्वामी जी भी समझ गए कि इसका दिल अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, स्वामी जी के साथ रहने लग गया। जब इस बात को करते करते उसे महीने 2 महीने गुजर गए तो फिर उसे अचानक एक बात याद आई कि मैं गांव से निकला क्यों था। मेरे गांव से निकलने का पर्पस तो यह था कि मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता था, और अब मैं यहाँ आके रुक गया हूं। तो वो स्वामी जी के पास गया कि महात्मन, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। स्वामी जी ने बोला क्या जरूरत है जाने की, यहीं हमारे पास रह जाओ। तब उसने पूरा व्याख्यान जो है वो स्वामी जी को सुनाया। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ। तो उससे स्वामी जी से एक बात बोली कि महात्मन, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे काम आए, जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं और लोगों की भी जिंदगी बदल सकूं। ध्यान से सुनिएगा। तो स्वामी जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुझे जिंदगी में 4 ऐसी बातें बताता हूं जो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखना और हमेशा उनका पालन करना, तो कभी भी तेरे साथ कुछ अहित नहीं होगा। उसने बोला ठीक है स्वामी जी बताइए। तो स्वामी जी ने बोला देख, पहली बात, जिंदगी में हमेशा 2 पैसे से लगे रहो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अर्थात जिंदगी में कुछ ना कुछ कमाते रहो, कम कमाओ ज्यादा कमाओ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, किसी का जिंदगी में हक मत मारो, जिसका हक है उसी के पास जाने दो। पॉइंट नंबर 3, यदि जिंदगी में किसी की इज्जत बचा सकते हो, ढक सकते हो, तो जितनी हो सके उसको बचाने की कोशिश करो, किसी की उबारो मत, उसे ढका के रखो। पॉइंट नंबर 4, जब भी कोई सत्संग हो रहा हो, भगवान की बात हो रही, कुछ भी हो रहा हो, तो भले 2 मिनट वहां रुको, लेकिन उस सत्संग में, उस बात में रुको और आगे बढ़ो। अब ये 4 बात उसने अपने मन में, अपने बैग में, अपने झोले में, अपने दिमाग में रखी और आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ा तो देखा उसने एक शहर उसको दिखा। उसने सोचा अब कितने दिन इधर उधर भटकूंगा, थोड़े दिन शहर में रहता हूं। जब शहर में अंदर घुसा तो वहां पे आवाज लगा, जो वो नहीं निनोदी पिटी जाती है, तो पिटी जा रही थी कि भाई सैनिकों की भर्ती हो रही है, जिसको भी आना है सेना में भर्ती होने के लिए आ जाए। तो उसने सोचा जब रुकना ही है तो कुछ काम कर लेता हूं, तो वो भी सेना वाली लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही उसका नंबर आने वाला था, अचानक जो सेना नायक थे उन्होंने बोला कि सेना की भर्ती बंद हो गई है, अब सेना में जितने लोग की आवश्यकता थी उतनी हो गई है। तो वो क्योंकि दिखने में सज्जन पुरुष था, तो वो सेना नायक के पास गया कि प्रभु मैं तो आया था यहाँ पे नौकरी करने के लिए। बात करने से सेना नायक को ठीक ठाक व्यक्ति दिखा, तो उन्होंने बोला देखो तुम आए तो सैनिक बनने थे, अब सैनिक की तो जगह है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास एक दूसरी नौकरी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी सैनिक की होती, छोटी नौकरी है, और वो नौकरी है घुड़शाल में घोड़े की मालिश करना और घोड़े की साफ सफाई करनी है। तो उसे स्वामी जी की पहली बात याद आई
एक तो हमेशा 2 पैसे से लगे रहो, और दूसरा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो उससे सेना नायक को बोला कि महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप सैनिक नाम बनाते हो, मुझे घुड़साल का सिपाही भी बढ़ा दो, या घुड़साल में ही कोई घोड़ा अलॉट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही हुआ, उसे कम पैसे में एक घोड़ा अलॉट कर दिया गया। उसे भी घोड़ा दे दिया गया कि रोज इसकी साफ सफाई करो, उसको खिलाओ पिलाओ, मस्त रहो। अब जैसे ही वो अगले दिन घुड़साल पे पहुंचा, जब उसे एक घोड़ा मिल गया तो जितने दूसरे रक्षक थे जो देखभाल करने वाले थे वो सब उसके पास आए। बोले देख भाई, यहां ऐसा होता है कि प्रतिदिन 10 मन चना दिया जाता है घोड़े के लिए, और उसमें से हम सब 4 मन इसे खिलाते हैं और 6 मन हमारे घर ले जाते हैं, तेरे को भी यही करना पड़ेगा। उसे स्वामी जी की दूसरी बात याद आई कि मैं जिंदगी में किसी का भी हक नहीं मारूंगा, और वो जो 10 मन चना था उस पर एक्चुअल अधिकार तो किसका था? घोड़े का था। तो उसने बोला देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ आप सबको एक वचन दे सकता हूं कि मैं इसे पूरा 10 मन चना खिलाऊंगा, लेकिन ये बात जो आपकी है कि आप 6 मन घर ले जाते हैं, मैं जिंदगी में किसी को बताऊंगा नहीं। तो सबने सोचा ठीक है, हमें इससे तो मतलब है, तू खिलाना चाहे तो खिला, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे बारे में किसी को बताना मत। उसने भी वचन दिया कि हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। भाई बात हुई, सब कुछ चलता रहा, वो रोज उसकी ढंग से मालिश करे, ईमानदार तो था ही वो, तो ढंग से उसकी मालिश करे, उसको पूरा चना खिलाए, सब कुछ करे। एक दिन राजा जी के दिमाग में आया कि चलो आज जो है घोड़ों की रेस करवाई जाती है। अब घोड़ों की रेस करवाई गई तो स्वाभाविक है बाकी सब घोड़ों में और उसके घोड़ों में अंतर दिख रहा था। वो घोड़ा तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट, और घोड़ा रेस जीता और दौड़ गया। और ये बात राजा जी की नजर में भी आ गई कि इन सारे घोड़ों में ये एक घोड़ा अलग क्यों दिख रहा है। तो राजा जी ने बोले काम करो, इनके सेवकों को बुलाओ। जब घोड़े के सेवकों को बुलाया गया, जो जीता हुआ था जब उसके सेवक को बुलाया तो उनसे पूछा कि देखो तुम्हारा जो घोड़ा है वो तो अलग दिख रहा है और बाकी सबके घोड़े अलग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसने बोला राजा जी मुझे नहीं पता, मैं तो इसकी सेवा करता हूं। बोले ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ राज है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो जब राजा जी ने हट कराओ क्योंकि राजा जी हैं, तो उसने राजा जी को एक बात बोली कि महाराज मैं बता तो दूंगा, बट मुझे आपसे एक वचन चाहिए, और वो वचन ये है यदि मैं सत्य बता दूंगा तो आप किसी को इससे हानि नहीं पहुंचाओगे। राजा जी ने भी वचन दे दिया, उसने सारी बात बता दी। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। राजा जी को लगा भाई ये तो बड़ा काम का आदमी है, जो इतना समझदार है, इतना अच्छा है कि एक जानवर का भी हक नहीं मार रहा, इसको तो कहीं और होना चाहिए। राजा जी ने तुरंत अगले दिन सभा बुलाई और उसको मंत्री बना दिया कि आज से हमारे यहाँ का मंत्री, बोले इतना ईमानदार व्यक्ति तो मंत्रीगण में होना चाहिए, उसे मंत्री बना दिया। फिर वो ईमानदारी से काम करने लग गया। तो एक दिन राजा जी ने अपनी 2 शाला उसको उड़ा के प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब राजा जी के बाद जो सर्वोच्च पद था वो उसको हाथ में दे दिया। अब वो क्या करे, रोज रात को गश्त पे निकले। एक दिन जब वो रात को गश्त पे निकला तो उसने देखा कि राजा की पुत्री जो राजकुमारी है वो और सेनापति दोनों गलत अवस्था में है। अब उसे महाराज जी की तीसरी बात याद आई कि जितना हो सके जिसकी इज्जत ढक सको उतनी ढक लो। तो उसने क्या करा, वो जो 2 शाला महाराज ने उसको दी थी वो 2 शाला उन दोनों पे उठाई और अपना चुपचाप चले गया। अब सुबह जब वो दोनों उठे तो उनको समझ में आ गया 2 शाला देख के कि भैया प्रधानमंत्री जी ने अपने को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने जाके ना महाराज को कुछ बोला ना सभा में कुछ बोला। लेकिन इधर राजकुमारी और सेनापति के दिमाग में तो खटका आ गया कि कुछ गड़बड़ तो हो गई। अब करें तो क्या करें? उन्हें ये लगा, क्योंकि ये तो सबको समझ में आ गया था कि राजा का बहुत ज्यादा ये नजदीकी व्यक्ति है। तो राजकुमारी ने क्या करा, एक छोटा षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र रचा कि वो सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए अपने पिता के पास गई और बोली महाराज जी कल मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि यदि वो स्वप्न पूरा हो गया तो हमारा राज्य कई गुना 4 तरफा बढ़ोतरी होगी, हमें कई गुना धन प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें एक संशय है, वो काम बड़ा मुश्किल है। तो राजा ने बोला ऐसा क्या स्वप्न आया? तो बोले मुझे स्वप्न आया कि हमारी जो कुल देवी है, यदि यहाँ से जो 4 कोस दूर है वहां पे कोई जाके व्यक्ति श्वेत उनको पुष्प चढ़ा देगा तो हम, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भेज देते किसी को, कोई भी श्वेत पुष्प चढ़ा देगा। बोले ना ना ना, मुझे यह आया है कि जो व्यक्ति पुष्प चढ़ाने जाए बहुत ईमानदार हो, वो किसी का हक ना मारता हो, वो बहुत समझदार हो, मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताए गए जो सीधे सीधे उंगली किस पे ले जाए, यस प्रधानमंत्री जी पे। राजा ने तुरंत बोला कि भाई अरे इसमें सोचने की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी है तो सही, हम उन्हें भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया। जब ये सारी बात बता गई प्रधानमंत्री जी समझ गए कि भैया मुझे भेजना है। राजा जी ने बोला जाओ। बोले ठीक है महाराज मैं चले जाऊंगा। वो सुबह सुबह अपने सारथी को लेके निकले और पुष्प लेने के लिए गए। अब उन्हें तो पता था ऐसा कोई स्वप्न तो आया नहीं था। तो जैसे वो बगीचा आने वाला था उसके पहले एक मंदिर में सत्संग हो रहा था। तो उन्हें महाराज जी की चौथी बात याद आई कि जहां भी सत्संग हो रहा हो भले 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन
रुक जाओ। तो वहां पे गए, वहां पे वो सत्संग में उन्होंने सारथी को बोला काम कर, पुष्प तो तू ही तोड़ ला, मैं जरा सत्संग में सुन लूं, क्योंकि असलियत तो कुछ थी नहीं। ऐसा करके वो सत्संग में चले गए, वो बेचारा पुष्प तोड़ने चले गया। अब थोड़ी सी दूरी पे वाटिका थी, लेकिन उसको देखा तो आधे घंटे नहीं आया, पौन घंटे नहीं आया। जब 1 घंटे भी नहीं आया तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री साहब को संदेह हुआ, वो देखने के लिए वाटिका में गए। जैसे ही वाटिका में देखने गए तो जिस डलिया में पुष्प लेके आने थे, उस डलिया में उस सारथी का शीश कटा हुआ रखा था। उन्होंने माली को पकड़ा, बोले ये क्या करा? बोले महाराज मुझे नहीं पता, मुझे तो राजकुमारी का आदेश आया था कि जो व्यक्ति पुष्प लेने आए उसका गला काट देना। अब भैया प्रधानमंत्री जी को बात तो समझ में आ गई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू तो ये शीश सच में हटा और सच में पुष्प भर के दे दे। वो वैसे ही पुष्प भर के लाए और लाके राजा को दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। अब जो है राजकुमारी और सेनापति का हो गया दिमाग खराब कि अभी तक तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि हमारे खिलाफ है, अब तो दूसरी बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो इन्हें यह भी पता लग गया कि हम इन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला। अब चिंता में दोनों। अब क्या हुआ, जब ये चिंता बहुत भारी हो गई तो राजकुमारी एक दिन दौड़ते हुए अपने पिता के पास आई और रोने लग गई तेज तेज। जब तेज से रोने लग गई तो पिता ने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने बोला कि जी प्रधानमंत्री जी ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। तो राजा जी एकदम बोले क्या बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जैसा कर सकते हैं? बोले मेरे पास सबूत है। बोले क्या सबूत है? तो उसने वही दोशाला जो प्रधानमंत्री जी ने उड़ाई थी वो राजा जी को दे दी। बोले देख लो ये दोशाला मेरे पास कैसे आई वरना, और ये वही दोशाला जो आपने प्रधानमंत्री को दी थी। अब भैया पिता भले राजा हो कुछ भी, तुरंत सैनिक को बोला प्रधानमंत्री जी को अभी के अभी कारावास में डाला जाए और 3 दिन बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। प्रधानमंत्री को लाया गया, कारागार में डाल दिया गया, बोला 3 दिन बाद फांसी की सजा हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने तब भी कुछ नहीं बोला। अब जिस दिन अगले दिन सुबह फांसी होने वाली थी, राजा जी रात को चुपचाप कारागार में गए, क्योंकि राजा जी को चिंता तो हो ही रही थी। वहां गए और उनसे बोलो देखो प्रधानमंत्री सही बात बताओ, तुम जैसा इतना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, इतना ईमानदार, जो एक पशु का हक नहीं मार सकता, उसने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे करी? बोले इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, फिर भी राजा ने जब जोर दिया तो प्रधानमंत्री जी ने बोले प्रभु सच तो बता दूंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे सच बताने से आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। राजा जी ने बोला हाँ ठीक है। उसने सारी बात बताई। राजा जी आग बबूला हो गए और तुरंत आदेश आया कि प्रधानमंत्री जी को अभी बाहर निकालो और तुरंत कोठरी में डालो राजकुमारी और सेनापति, और कल इन दोनों को फांसी चढ़ा दी जाए। प्रधानमंत्री जी ने बोला जी अभी आपने वचन दिया। बोले कोई वचन नहीं, कल इन दोनों को फांसी दे दी जाएगी। भैया सुबह सुबह सब मैदान में बीच चौराहे पे प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया, सेनापति और राजकुमारी को सजा के लिए वहां खड़ा कर दिया गया और राजा ने आदेश करा कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, लेकिन उससे पहले आज से मैं अपने राज्य का आधा स्वामित्व प्रधानमंत्री जी को देता हूं। और फिर बोले कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए। इतने प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए कि फांसी रोक दी जाए। राजा ने बोला क्या कर रहे हो? बोले मालिक अभी आपने बोला कि आधा राज्य तो मेरा है, तो मेरा भी अधिकार है, मैं चाहता हूं इन दोनों की फांसी ना हो। राजा क्रोध में आ गए, बोले क्या करो प्रधानमंत्री जी? बोले महाराज मुझे ये बताइए आप इन दोनों का विवाह क्यों नहीं करवा देते फांसी देने की जगह? तो बोले सेनापति है, हम राजा हैं। प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है प्रभु, आज से मैं अपना आधा राज्य जो है उस सेनापति को देता हूं, अब तो ये आपके बराबर हो गया, इन दोनों का विवाह करवा दीजिए। राजा ने उनका विवाह करवा दिया। अगले दिन प्रधानमंत्री उनके पास गए, बोले प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो घर से निकला ये सोच के था कि मैं कुएं का मेंढक नहीं बनूंगा, तो मैं यहां पे भी नहीं बनूंगा, इससे आगे जाऊंगा। तो राजा ने बोला लेकिन आप हमारे पास से जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला 4 वो बातें जो जिंदगी भर मेरे काम आएगी और आपके भी। पहला, कभी भी हमेशा 2 पैसे से लगे रहो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। 2, कभी जिंदगी में किसी का हक मत मारो। 3, किसी की इज्जत जितनी ढक सको उतनी ढक लो। और 4, जहां भी सत्संग या भगवान का नाम हो रहा हो, भले वहां 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन रुक जाओ। ये 4 बातें आप भी अपनी जिंदगी में रख लीजिए, ये हमेशा आपके काम आएगी। अपने बच्चों को बताइए कि क्या संस्कार होते हैं और क्या चीजें होती हैं, और ये 4 ऐसी बातें हैं जो जिंदगी भर आपको बहुत सारी चीजों से बचाएगी। तो जरूर ये 4 बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।